आप तक हम ये भी बता दें कि हर एक सवाल का जवाब आज ही इस ओपिनियन पोल के माध्यम से पहुंचाएंगे। हर एक सवाल पर जनता का मूड क्या सामने आया है कि आखिर इस युद्ध के लिए कौन दोषी, क्या बाइडेन, पुतिन या फिर ज़ेलेंस्की? इसके अलावा क्या रूस का यूक्रेन पर हमला सही है? अभी तक क्या सामने आया है वो बताएं। उससे पहले आइए एक बार फिर अपने एक और सहयोगी का रुख कर लेते हैं और इस वक्त विपिन श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं भोपाल में। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, भोपाल में आते हुए बात कीजिए, कौन जिम्मेदार? लाउडली बोलना। बिल्कुल क्या लगता है आपको बहुत अपने देश की बहुत देश को हानि, आर्थिक हानि भी हो रही है और जानमाल की भी हानि हो रही है। इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था और क्योंकि यूरोप देश बहुत ताकतवर है, इसके सामने यूक्रेन बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इतना उनको सोच के इतना लंबा नहीं खींचना, जिससे देश की आर्थिक हानि भी हो रही है और जानमाल की भी हानि हो रही है। और ठीक है विपिन श्रीवास्तव, 1 मिनट मुझे रोकना होगा, आपको दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर मानस श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। मानस, थोड़ी देर पहले हम उत्तर प्रदेश की जनता को सुन रहे थे, खुलकर बोले हैं महायुद्ध के बारे में। उन्होंने कहा कि अमेरिका जिम्मेदार है, ज़ेलेंस्की ने समझदारी नहीं दिखाई, और भी लोग हैं। बात कीजिए, क्या सोच रहे हैं वो? संजय गुप्ता जी, आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में लगातार युद्ध जारी है और उसका असर पूरे देश में, पूरी दुनिया में पड़ रहा है, पूरे विश्व में पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार इसके लिए है? देखिए, इसके पीछे मेन जिम्मेदार जो है अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है दूसरे देशों को यूज़ करना अपने हित के लिए। और चूँकि अमेरिका और रूस में जो एक तरह से दबाव जो चल रहा है शुरू से, वो रहता है विश्व पावर बनने के लिए। तो अमेरिका कहीं ना कहीं जब कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि एक साइड से उसको जापान से सपोर्ट मिलता है, लेकिन जहाँ से कमज़ोर पड़ रहा था ब्लैक सी के साइड से, जहाँ से वो घेर नहीं पाता था। तो अभी यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना लेता अगर, तो वहाँ से क्या होता है, इसको यूक्रेन की धरती यूज़ करने को मिल जाता और ब्लैक सी पे पूरा नियंत्रण मिल जाता, जिससे वो पूरी तरह से वो रूस को घेर सकता है। और रूस ने जो स्टैंड लिया वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि हर देश को अपना अधिकार होता है अपने देश के हितों को रक्षा करना, उसके लिए लड़ना और उसके लिए स्टैंड लेना। जी, आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि क्या पुतिन कब्जा करना चाहते हैं यूक्रेन पे? पुतिन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है अमेरिका जिम्मेदार है। वो रूस और यूक्रेन को लड़ाई करा कर अमेरिका आगे आ गया, पीछे हट जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, देखिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी बताइए, अरे आप लोग, जो ये युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, आपको क्या लगा इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी आपको लगती है? उसके पीछे इतनी नॉलेज नहीं है हमको, बाकी जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमको तो यही लगता है कि पुतिन जिम्मेदार हैं इस पे। क्या पुतिन कब्जा करना चाहते हैं, आपको लगता है? भाई हमें इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। बात जी, आप बताइए, ये जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रूस, उसके लिए तो अब क्या यूक्रेन ही जिम्मेदार है हमारे हिसाब से। कैसे क्या आपको लग रहा है कि पुतिन कब्जा करना चाह रहे हैं? पुतिन कब्जा नहीं, पुतिन बस अपनी जो बाउंड्री है वो सेव करना चाहते हैं। जैसे कि जो अब यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है, और तो पुतिन अब जब नेटो हो जाएगा, जब वो नेटो के बाद चला जाएगा, तो नेटो की सारी सेनाएं पुतिन के द्वार पे खड़ी होंगी। तो पुतिन बस वो अपनी बाउंड्री सेव करना चाहता है बस। हाँ। अच्छा, पूरे इस युद्ध में आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान को धोखा दिया, आपको लग रहा कि यूक्रेन को भी अकेला छोड़ दिया उसने? हाँ बिल्कुल, ये तो हुआ ही है, ये तो हुआ ही। उन लोगों ने मदद का एक हिसाब से झांसा दे के उसको अकेला छोड़ दिया, ये तो हुआ ही है बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि लोगों की अपनी राय है और ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि अमेरिका जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, जो आज रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जिसका दंश एक तरीके से पूरी दुनिया झेल रही है। तो ज़्यादातर लोग लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के लोग ये मानते हैं कि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। रूस अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए उसने हमला किया, लेकिन ये भी तय है, ये भी लोग मानते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, एक तरीके से उसको धोखा दिया है। रिप्लेश जी, मानस बने रहिएगा हमारे साथ। एक और जगह आइए, सीधा अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, मेरठ का रुख कर लेते हैं। वहां से ऋषिकेश भी हमें नजर आ रहे हैं।
ऋषिकेश, क्योंकि पहले सवाल का जवाब हम रखने ही वाले हैं। अभी तक ओपिनियन पोल में क्या सामने आया वो जल्द से जल्द जनता को बताने वाले हैं, लेकिन सीधा वही सवाल आपके पास लेकर के आ रही हूं। ऋषिकेश, कौन जिम्मेदार, क्या समझ रही है जनता इस युद्ध के लिए? बिल्कुल विपनेश, देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट में और कुछ जो अनुभवी लोग हैं वो भी मौजूद हैं। पहले स्टूडेंट पूछते हैं, ये बताइए भैया, रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेवार कौन है, क्या असर है, किस तरीके से युद्ध को देखते हैं? अंकल, अगर आप हम लोगों के बेस में देखना चाहें, स्टूडेंट के बेस में, हाँ। तो स्टार्टिंग में जब मोदी सरकार आई तो लोगों ने बहुत क्वेश्चन उठाए कि विदेश यात्रा पे मतलब उनके खर्चे का, अब उसका रिजल्ट दिख रहा है विदेश यात्रा पे कि क्या मतलब, और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन अपना किया समय पे, और सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो पड़ा है मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर, जो कि मतलब ये हो रहा है कि अब जो छोटे देश में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया की आप MBBS की कॉस्ट जान ही रहे हैं, करोड़ों में है, तो अगर जो बच्चे अगर इंडिया में करना चाहेंगे तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए यहाँ पे अगर प्राइवेट पे करना चाहें, जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बाहर जो छोटे देशों में जो प्राइस कम होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे अब ये हो गया कि जो बच्चे वहाँ से करके आएंगे उन लोगों को यहाँ पे 15 से 20 हजार स्टूडेंट वहाँ गए थे, सबका कैरियर तो सबका कैरियर तो दांव पे लग ही गया एक तरह से। फिर ये हो रहा है कि अब उन लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी बचेगी नहीं, फिर उन लोगों के लिए तो एक रिस्क ही हुआ ना कि अपने। कैसे देखते हैं सर इस युद्ध को, कौन जिम्मेवार है? देखिए, जिम्मेदार तो दोनों ही देश हैं। अब ये नहीं पता कि इंटेंशनली क्या है युद्ध में क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन भारत की दृष्टि से भारत पे कोई ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि भारत जो है रूस का भी सहयोगी है, अमेरिका का भी सहयोगी है, और वो नगण्य भूमिका निभा रहा है इसमें, तो भारत में नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं सर इस युद्ध को, क्या भारत में असर है? ये जो है असर तो हो रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है। गैस पेट्रोल बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, हाँ, गैस भी 50 रुपए बढ़ गई है, तो लेडीज पे तो असर पड़ना ही है, वो सब चीज पे पड़ता है इसका असर, ये है। कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ ये जो है सारा दोष में नाटो अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज को जाता है। उन्होंने जो है यूक्रेन को भड़काया है, रशिया के ऊपर जो है उसको चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से रशिया रिएक्ट कर रहा है। रशिया हमारा दोस्त है, हमारे साथ है, तो यूक्रेन को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।